आज हमने यहाँ सिंध हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है और वो इसलिए फाइल की है कि इस वक्त जो पूरा बल्दियाती निज़ाम है वो अमलन मुअत्तल है। 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे यहाँ कराची में, जो दूसरा फेज था सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का। और आप जानते हैं कि 15 जनवरी को भी जो हुए थे किस क़यामत से हुए थे और कितनी मर्तबा कोर्ट्स में आना पड़ा था, एहतजाज करना पड़ा था, धरने देने पड़े थे और बिल आखिर ये इलेक्शन मुनक्किद हुआ। फिर उसके बाद तकरीबन 4 महीने बाद जाके जो 11 यूसीस का ज़िमनी इंतखाब रहता था वो हुआ। फिर उसके बाद 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ और 19 जून को मेयर ने और टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब लोगों ने हलफ उठाए। 19 जून से लेकर आज 7 अगस्त हो गया है और 7 अगस्त तक टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए और ट्रांजिशनल ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। तो सूबाई हुकूमत ने अपना पूरा तसल्लुत कायम रखा हुआ है। अमलन बल्दियाती इंतखाबात का कोई फायदा अवाम को नहीं पहुंचा और अभी उन्होंने जो तरमीम पास की उस तरमीम में भी लिख दिया कि 6 महीने तक ये ट्रांजिशन पीरियड जारी रहेगा। मैं सवाल करना चाहता हूं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब से कि ये आपकी कहां की जमहूरियत है कि एक तो आप बल्दियाती इंतखाब कराना नहीं चाहते और 2.5 साल बाद जाकर आपने बल्दियाती इंतखाब कराया जो वो ड्यू थी मुद्दत उसके बाद, और जब मारे बांधे आपको कराना पड़ा तो उसके बाद से लेकर अब 8 महीने हो गए आप इख्तियारात को मुंतकिल नहीं कर रहे। वो इख्तियारात जो पहले ही बहुत कम है, कंप्रोमाइज हैं, जो ट्रू स्पिरिट है इख्तियारात की मुंतकिली की, जो आइन की आर्टिकल 140A है उसके मुताबिक तो आपने डिवॉल्व किया ही नहीं है। इसलिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, इसलिए कि आपने जो बोर्ड भी और कारपोरेशन भी बनाए हैं उसमें हायर और फायर का और बाकायदा जो जिसे इख्तियार कहते हैं, डिवॉल्व करना कहते हैं, वो आपने डिवॉल्व नहीं किए इख्तियारात। लेकिन जैसे तैसे भी हैं आप उनको भी प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे और सिंध हुकूमत के शिकंजे में रखकर आप इस पूरे बजट को भी कंज्यूम कर रहे हैं और पूरे निजाम को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। और फिर हो ये रहा है कि बजट जो बाकायदा काउंसिल से पास होना चाहिए था वो बजट भी मेयर के इंतखाब से 1 दिन पहले की तारीख में पास करवा लिया गया। जो टाउन्स के बजट से वो डीएमसी जो पिछली थी, जो अब खत्म हो जानी चाहिए, उनको जो है उन्होंने उनके तहत डीसीज के निगरानी में वो बजट पास कराया गया। तो मुंतखब अफराद अपने बुनियादी हक से और अवाम अपने बुनियादी हक से महरूम है इंतखाब होने के बाद भी, हलफ उठाने के बाद भी। अब सूरत हाल ये है कि अगर किसी गली में और मोहल्ले में अगर कोई चीज टूट जाती है, अव्वल तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना काम कर ही नहीं रहा, जिसके आप तो चेयरमैन ये हमारे कब्जा मेयर साहब है। लेकिन अगर कोई काम अपने तौर पर कोई टाउन का चेयरमैन कराना चाहे, यूसी का चेयरमैन कराना चाहे, वो फंड जो खुद टाउन का है, वो फंड जो खुद यूसी का है, जितना भी है उसको भी खुद कंज्यूम नहीं कर सकते। वो अफसर साहब के पास जाएगी दरखास्त, डीएमसी के यानी डीसीज के तहत जो चल रहे अमलन ट्रांजिशन ऑफिसर जो सिंध हुकूमत ने मुतय्यन किए हैं, और वो अप्रूव करेंगे तो आप 50,000 का काम कर सकते हैं, 30,000 का काम कर सकते हैं, 1 लाख का काम कर सकते हैं, 5 लाख का काम कर सकते हैं। अब वो ट्रांजिशन ऑफिसर के ईमा पर होता है कि वो बादशाह सलामत मंजूरी देंगे तो ये काम होगा। ये कहां की जमहूरियत है, ये कहां का निजाम है, ये कहां का इंतखाब हुआ है। इसलिए अब हमने बिलाखिर यही फैसला किया कि हम इस मसले पर आवाज तो उठा ही रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में हमने ये पिटीशन फाइल कर दी है और हमें तवक्को है कि अर्जेंट हियरिंग की हमने दरखास्त की है कि फौरी तौर पर यह ट्रांजिशन पीरियड खत्म किया जाए, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं, गली मोहल्लों के जो मसले हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग ख्वार हो रहे हैं, सीवरेज का तो वैसे ही बड़ा गंदा निजाम है, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं,
नाले साफ करने के नाम पर पैसे पहले ही कंज्यूम हो चुके हैं, नाले साफ नहीं हुए हैं। तो अगर उस सब के बावजूद हम कोई काम करना चाहें और हमारे टाउन के चेयरमैन कुछ करना चाहें तो उनके रास्ते में रुकावटें मौजूद हैं, तो इन रुकावटों को खत्म होना चाहिए। इसी तरह जो अफसरान के तकर्रुर का तरीका है कि इन्होंने तमाम की तमाम चीजें अपने हाथ में रखने के लिए जो यूनिफाइड बेस सिस्टम है सिंध काउंसिल का, उसके तहत तकर्रुर कर रहे हैं, वो भी हम कबूल नहीं करते। जो हमारे ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं लोग, केएमसी में या पहले डीएमसी सी, अब ये सारी टाउन्स में आएंगे, उन लोगों को भी इख्तियार होना चाहिए अफसरान को कि वो भी किसी डिपार्टमेंट के हेड बन सकें। अब सारे जो है वो सिंध हुकूमत के तहत जब लोग आते हैं तो अक्सरियत उन लोगों की होती है जो कराची से वाकिफ ही नहीं होते। वो आते हैं और आकर कहते हैं मैं चार्ज दो, ना उन्हें गली का पता, ना मोहल्ले का पता, ना कराची का पता, ना मेन स्ट्रीम शहर का पता, और अचानक से उनको नमूदार किया जाता है और कहा जाता है कि सिंध सरकार की तरफ से हम आ गए, हमें चार्ज दिया जाए। ज़ाहिर हमारे टाउन चेयरमैन कब तक इसको फेस करेंगे इस सूरत हाल को? हमें काम चाहिए, अफसरान चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं और उस सिस्टम के तहत चल रहे हैं। तो ये जो इजारादारी है और तसल्लुत है और एक तरह से इख्तियारात का इर्तिकाज, उस ताकत को पूरी तरह से अपने हाथ में रख के कराची के अवाम को अमलन यरगमाल बनाना है, मुंतखब नुमाइंदों को उनके हक से महरूम करना है और अमलन अवाम को उनके हक से महरूम करना है, इसको हम कबूल नहीं कर सकते। आज हमने ये पिटीशन फाइल कर दी है और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो मजमूई सूरत हाल हमारे सूबे की है और हमारे शहर कराची की है खास तौर पर, इसमें हमें यह नजर आता है कि 15 साल का इनका जो इख्तिदार है वो अब चीख चीख के बता रहा है कि करप्शन और नाइली के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ताज़ियत करता हूं पूरी कौम की तरफ से उस वाक़े पे जो नवाबशाह के करीब पेश आया है और उसमें 34 जानें चली गई हैं, जाबाक हो गए। अल्लाह ताला इन सारे लोगों को शहादत का दर्जा अता फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जख्मियों को अल्लाह ताला सेहतयाब फरमाए। लेकिन क्या हुआ है वहां? वो नवाबशाह कि जो जरदारी साहब का इलाका है, जो अदी का इलाका है, जो बराउल भुट्टो का इलाका है, जिसका नाम इन्होंने बेनजीराबाद रखा है, इन जालिमों ने ठेलों पे ले जाकर अस्पतालों में लोगों को, मैयतों को और जख्मियों को शिफ्ट किया है। और उन्होंने वहां पर जो जिस तरह से उनके साथ सुलूक किया है, कोई बुनियादी सहूलत वहां पर दस्तयाब नहीं थी। नवाबशाह जैसे शहर में, जिनका अपना शहर है, जिसके नाम पर ये कितने अरब रुपए खा चुके हैं, लूट चुके हैं हमारे टैक्सों के पैसे, इनका वहां पर ये कंडक्ट है। पूरे सिंध में आप चले जाएं यही सूरत हाल है। अल्लाह न करे कोई और ऐसा वाकया हो जाए तो ये तो लाशें बिखरी हुई होंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये इनकी जमहूरियत, ये इनका इख्तियार और ये इनकी काबिलियत और ये इनकी परफॉर्मेंस है। उस पर ये कहते हैं कि कराची के लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखकर हमें वोट दिया और हमारा मेयर बन गया। हम आपको कब्जा मेयर ही कहेंगे। आप जाली तरीके से मुसल्लत हुए हैं, आपने आवाम की राय को कुचला है, आप जाली मर्दमशुमारी करते हैं अपने पूरे निजाम के तहत, आप उसके नतीजे में जाली हल्का बंदियां करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं और आकर मुसल्लत होना चाहते हैं। आपके इस तसल्लुत को हम कबूल नहीं करते। आप कब्जा है, कब्जा ही आपको कहा जाएगा। और आपकी परफॉर्मेंस की एक एक तस्वीर अब पूरी कौम के सामने आ रही है कि किस तरह आपने सिंध के आवाम को तबाह किया है, बर्बाद किया है और किसी बुनियादी सहूलत को फराहम नहीं किया है। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि अब जो लोग मुंतखब हो गए उनको इख्तियार मुंतकिल किया जाए और ट्रांजिशन जो पीरियड है इसको फिल फौर खत्म किया जाए। और जाहिर हम अदालत में भी आ गए तो हम ये चाहेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट फौरी तौर पर इंसाफ की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर और कानूनी तकाजे देखते हुए, आइन की बालादस्ती को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ये अदालत फौरन फैसला करेगी। जी 4 साल तक पावर्स के लिए शोर करता रहा लेकिन उनको पावर्स नहीं मिले। आप लोग हाईकोर्ट आ गए, आपके सिर्फ टाउन चेयरमैन को ये प्रॉब्लम है या सारे जो मुंसिपल चेयरमैन जो उनको भी प्रॉब्लम है? देखिए ये प्रॉब्लम तो तमाम मुंतखब लोगों को है और मुझे अफसोस है और ये बात हमारी बिल्कुल सही साबित हुई। आपको याद होगा मैं बार बार ये बात कह रहा था कि पीपल्स पार्टी का जो वडेरा माइंडसेट है, जो इनके दिमाग में वडेरा शाही है, उसमें यह भी नहीं होता कि अपने ही पार्टी के लोगों को इख्तियार दें। ये जागीरदाराना जो जहन होता है ना, ये लोगों को कुचल कर
अपने तसल्लुत को कायम रखने का जहन, वो अपने लोगों को भी इख्तियार देने के रास्ते में रुकावट होता है। और यही वजह है कि अब इस वक्त उनके पास 13 टाउन्स हैं, और मैं समझता हूं कि इन टाउन चेयरमैन को भी हमारी पिटीशन में आ जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी, इसलिए कि उनके भी तो इख्तियार का मसला है। 4 टाउन कम से कम ऐसे हैं जो इन्होंने हमसे जबरदस्ती छीन लिए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन तमाम टाउन चेयरमैन किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मैं ये दरखास्त करूंगा कि आप इंटरवीनर बने इस दरखास्त में। तमाम यूसी के चेयरमैन, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, जमात इस्लामी के, पीटीआई के, नून लीग के, जेयूआई के, जिसके भी हैं, सबको इसमें इंटरवीनर बनना चाहिए, इसलिए कि ये सबका मसला है और जो भी मुंतखब होकर आता है उसका ये हक है कि उसको इख्तियार मिले। आप वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, धरना भी किया, लेकिन जो मेयर हैं भोपाल आपके कब्जा मेयर है, वो कहते हैं कि हम तो गैर कानूनी कनेक्शन काटते हैं, आप उसके खिलाफ एहतजाज। अगर वो गैर कानूनी कनेक्शन था तो उन्होंने बहाल क्यों किया? कानूनी कनेक्शन कौन है? अवाम का जब दबाव पड़ा तो उन्होंने, भाई आप अवाम को पानी दें, आप आबादियों के सियासी इंतकाम नहीं ले सकते आप, कि नई कराची जो आपको कभी वोट नहीं देगा, ना दिया है ना देगा, ना सरजानी ना नॉर्थ कराची, बल्कि पूरा कराची आपकी परफॉर्मेंस से नफरत करता है, आपकी कराची दुश्मनी से नफरत करते हैं कराची के लोग, वो आपको वोट नहीं डालेंगे तो आप उनका पानी बंद कर देंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। हमने एहतिजाज किया, उनको पानी खोलना पड़ा, लेकिन अभी भी वहां पानी का एक्यूट क्राइसिस है और पूरे शहर में है, इसलिए ये देना पड़ेगा। और हम कभी भी अवाम के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जो जाली हाइड्रेंट है वो क्यों नहीं बंद करते? जिनका पूरा निजाम बिलावल हाउस तक जा रहा है वो क्यों नहीं बंद करते? ये जो जमीनों पे कब्जों का निजाम चल रहा है वो क्यों नहीं खत्म करते? आपको कराची के अवाम मिल रहे हैं कि जिनको आप इस तरह से तजलील करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं करने देंगे आपको अवाम की तजलील। मुद्दा आप कह रहे हैं कि हम काम करने की लिए चाहें, आप नईम रहमान जो है हमें काम करने नहीं देते, तो क्या मसला है कराची वालों के लिए? आप साथ बैठ नहीं सकते? देखिए, वो काम करने आए थे, उन्होंने लाइन काट दी, मैंने उन्हें लाइन नहीं काटने दी, बहाल करवा दी। ये मसला है इनका। ये जो काम करने के लिए आए हैं उसमें हम ताउन नहीं कर, हम करप्शन में ताउन नहीं कर सकते, हम नाअहली में ताउन नहीं कर सकते, हम कराची दुश्मनी में ताउन नहीं कर सकते, हम अवाम के जमहूरी हक को पामाल करने में ताउन नहीं कर सकते। और अभी तक जितने काम किए वो सब यही किए इन्होंने। कोई एक काम बता दे जो अवाम के हक में जा रहा हो। तो इसलिए आप तो पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, जो आपने पैचवर्क किए खुद आपके बकौल 14 अरब रुपए के, वो कहां गए? हम इसमें ताउन करें आपकी करप्शन में? वो सारी सड़कें जो बह गई उसमें ताउन करें? अगर कोई पॉजिटिव चीज होगी तो हमें मालूम है कि अब आपका कब्जा जब तक है, जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, जब तक जाहिर निजाम तो चलना है, हम घर तो नहीं बैठेंगे। तो जो कोई संजीदा चीज है बजट काउंसिल में लाएं, बात करें। सिर्फ बातचीत करने और बयान देने से कुछ नहीं होता। बजट काउंसिल में लेकर आए, फिर आकर तबादला ख्याल करें, पहले एजेंडे पे रखें, फिर बैठे, कोई मसला नहीं है, इख्तिलाफ के बावजूद भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप बजट नहीं लाएंगे, ट्रांजिशन पीरियड खत्म नहीं करेंगे, पानी का मसला हल नहीं करेंगे, आपके जाली हाइड्रेंट चल रहे होंगे, आपका बिलावल हाउस तक का पूरा निजाम करप्शन का धंधा चल रहा होगा, बडेरों का काम चल रहा होगा, चेहरा आपका नजर आ रहा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में बातचीत का फायदा क्या है? आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तो बनाए। आपको जो है मर्दमशुमारी के मंजूरी दी है, क्या आप समझते हैं कि कराची में जो मर्दमशुमारी हुई है वो दुरुस्त हुई? नहीं, वो तो मैंने कल तफसीली मौक़िफ़ दिया है कि हम इस मर्दमशुमारी को कबूल नहीं करते और इस मर्दमशुमारी को पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग और जितनी भी PDM की जमातें हैं, इन सब लोगों ने अपनी बंदर बांट की है और MQM ने हमेशा की तरह कराची को फरोख्त किया है और इन्होंने एक मरतबा फिर अपना जो अपोजिशन लीडर आखिरी वक्त में मुकर्रर करवा के अब ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले 4 एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कराची बेच दिया है गवर्नरशिप पे और बार बार बेचा है, इसी तरह निगरान हुकूमत में अपनी चंद वजारतों की खातिर कराची की इस पूरे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हमारी आबादी सही काउंट हो जाए, इसको भी इन्होंने जाया किया है और निगरान सेटअप में अपने तसल्लुत को लेने के लिए इन्होंने चंद वजारतों के खातिर कराची की को बेच दिया है, सौदागरी की है। हम इसको कबूल नहीं कर सकते। इसमें पीपल्स पार्टी और MQM पूरी तरह शामिल है, नून लीग बराह रास्त जिम्मेदार है और ये सब हुकूमत का हिस्सा है। और ये जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि हमने इतनी आबादी बढ़वा दी, तो ये आबादी कम किसने करवाई थी? ये पिछली आबादी मंजूर किसने करवाई थी? और ये हुकूमत में शामिल होते हुए ये कहते हैं कि हमने ये करवा दिया। कहां से करवा दिया? 1.5 करोड़ 45 लाख आबादी कम काउंट हुई है। इसका जवाब देना पड़ेगा MQM को, गली मोहल्ले में देना पड़ेगा।
ये ऐसे नहीं अब सौदागरी करेंगे और खामोश बैठ जाएंगे, जमाना गुजर गया वो वाला, अब हिसाब देना पड़ेगा। आप साहब ये बता दें, जो ट्रांजिशन ऑफिसर्स हैं जिस पर आपने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने अब तक कितना बजट विदाउट जो है अप्रूवल काउंसिल के जो है निकाल लिया और अप्लाई नहीं हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या कैलकुलेशन है आपने इसमें दी है? मुस्तकिल निकाल रहे हैं, सारे 9 के 9 टाउन चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के इस वक्त मेरे साथ 9 टाउन चेयरमैन और कुछ वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, और ये पूरी इलेक्टेड टीम है जो तमाम निजाम को लेकर चल रही है। हर टाउन का अलग अलग इनके पास हिसाब मौजूद है, तो ये सारे पैसे खुद ही कंज्यूम किए चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको ये बना बना कर देते हैं और बादशाह सलामत की खिदमत में कि ये चंद लाख का काम आप हमारा करा दें, और वो चाहे तो दें और चाहे तो ना दें। जहां कोई बेहतर अफसर होता है वो अच्छी तरीके से ताउन कर रहा है, लेकिन ये अफसरों के ताउन पे तो नहीं होनी चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों का और काउंसिल का हक है कि वो पैसे को खर्च करे और अवाम के मफाद में खर्च करे। तो ये सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। इस वक्त जाहिर है इतनी बड़ी तफसील नहीं है, लेकिन मुसलसल ये काम किया जा रहा है। दोबारा खराब हो गया, अभी नया पैच वर्क हुआ था वहाँ देखो। चौथी मरतबा जहांगीर रोड बना है ना। अब आपने सवाल किया था ना मुर्तजा वहाब साहब की परफॉर्मेंस, तो अब मैं जहांगीर रोड जिस तरह उन्होंने बनाई उसमें ताउन करूं। ठीक है सर। इलेक्शन वाले दिन जो 30 वोट में इनके पीटीआई के गायब हुए थे या यकमाल बनाया गया था या रूपोश हो गए, उनसे कोई राब्ते बहाल हुए, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने का चांस है? सर वो सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और हम वक्त आने पर वो सारे इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको एक बात तो बहुत पहले बता दी थी कि हम अवाम के इस बुनियादी जमहूरी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आज इन्होंने खुशियां मना ली हैं और कल इनकी खुशियां इनके गम में भी तब्दील हो सकती हैं। वो सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। राब्ता तो इंशाअल्लाह कोर्ट और काउंसिल के जरिए से कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा। अभी जरा केयर टेकर गवर्नमेंट आने दें। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जो है जो आम इंतखाबात है वक्त पर हो पाएंगे मंजूरी? अब देखें, इसमें ज़ाहिर है कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमारा मुतालबा ये है कि नई मरदमशुमारी का मतलब ये नहीं है कि आप जोड़ तोड़ करके और सौदेबाजी करके और जिस तरह दुकान पे जाकर आप कीमत तय कर लेते हैं कि मैं 5000 बोलूंगा, आप 2000 बोलेंगे और बीच में 3.5 पे डन कर देंगे। ये कराची के इंसान है, यहाँ हर जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ हर मजहब से और हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। ये इंसान है, इन इंसानों को गिना जाए। मरदमशुमारी नई की ही इसलिए गई थी कि पिछली मरदमशुमारी सही नहीं थी। अब आप उसमें 19-20 करके सिर्फ ये कहें कि हमने हिसाब पूरा कर लिया, तो हिसाब तो नादरा के डेटा में मौजूद है। 1,91,00,000 लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल पता जिनका कराची का लिखा हुआ है। तो आपके ख्याल में सिर्फ 12 लाख कराची में लोग ऐसे हैं जिनके मुस्तकिल पते कहीं और के और रहते कराची में? बच्चा भी जानता है, हर आदमी जानता है, और खुद जरदारी साहब जानते हैं। वो तो असेंबली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है कराची की। जरदारी साहब ने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। तो सदर मुमलिकत रहे, बेताज बादशाह है, वो सारी चीजें उनके हाथ में। तो जब वो खुद ये फरमाते हैं और इंटरव्यूज में भी फरमाते हैं, तो हमारे साथ ये ज्यादती क्यों करते हैं? तो इसलिए हम इस हद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। पूरी गिनती, फिर हल्का बंदियां, फिर इंतखाब। मेयर कब आएगा? आएगा इंशाल्लाह, जल्द आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।